टिकटॉक पर सख्त हुए डोनाल्ड ट्रंप। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चला रहे एड कैंपेन। यूजर से पूछ रहे क्या टिकटॉक पर लगना चाहिए बैन। टिकटॉक पर बैन के लिए की थी भारत की तारीफ। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया गया था। टिकटॉक भी उनमें से एक था, लेकिन टिकटॉक की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। भारत के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक पर बैन का आखिरी फैसला जल्द ले सकता है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए ने टिकटॉक पर बैन लगाए जाने के लिए भारत की तारीफ की थी। ट्रंप चला रहे टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसके खिलाफ एड कैंपेन चला रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि चीन का यह ऐप अमेरिकी नागरिकों की जासूसी कर रहा है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने टिकटॉक पर बैन लगाने के बारे में विचार करने की बात कही थी। क्या है ट्रंप के एड कैंपेन में? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर टेलर लॉरेंज ने सबसे पहले ट्रंप की एंटी टिकटॉक कैंपेन की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। कैंपेन की टैगलाइन है, टिकटॉक आपकी जासूसी कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों को प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार है। एक तीर से दो निशाने। जब यूजर इस ऐड के साथ एक लिंक पर जाता है तो वहां उसे एक सर्वे भी मिलता है। इसमें पूछा गया, क्या आपको लगता है कि ट्रंप को अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगा देना चाहिए? इस सवाल के साथ ही यूजर से यह गुजारिश भी की गई है वो ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के लिए डोनेशन यानी चंदा दे। क्या यह डोनेशन पाने का खेल है? अमेरिकी वेबसाइट माशाबेल के मुताबिक टिकटॉक सिर्फ एक नई सोशल मीडिया कंपनी है जिसके जरिए ट्रंप डोनेशन हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले स्नैपचैट और ट्विटर पर आरोप लगाए गए थे कि वे 2020 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में दखलंदाजी की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया कंपनियां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के निशाने पर पहले से रही हैं। टिकटॉक के मामले में नया क्या? एक्सपर्ट टिकटॉक के मामले को दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि सिर्फ अमेरिका या भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में यह शक और संदेह गहराता जा रहा है कि टिकटॉक के जरिए चीन इन देशों की जासूसी कर रहा है। लिहाजा इसे नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि टिकटॉक या दूसरे चीनी ऐप यूजर डाटा चीन भेज रहे हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सच्चाई छिपा रही है टिकटॉक। भारत में जब इस ऐप को बैन किया गया तो कंपनी ने कहा कि वह यूजर डाटा शेयर नहीं करती, लेकिन माशाबेल की रिपोर्ट में इसके बिल्कुल उलट दावा किया गया। इसके मुताबिक अमेरिका में टिकटॉक ऑपरेटर ने कहा कि वह यूजर का डाटा कहीं और किसी से शेयर नहीं करते और उनको ऐसा करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ 2017 के एक चीनी कानून में कहा गया कि अगर चीनी सरकार चाहे तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इन कंपनियों से यूजर का डाटा देने को कह सकते हैं। यानी टिकटॉक दो तरीके की बातें कह रही है। वीचैट और दूसरे ऐप भी हो सकते हैं बैन। अमेरिका के एएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने चाइनीज ऐप को बैन करने के फैसले पर जब तारीफ की थी तो उन्होंने कहा था कि अब चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी और जासूसी में मदद करने वाला एक बड़ा हथियार छिन गया है। अमेरिका भी टिकटॉक, वीचैट और चीन के कुछ दूसरे ऐप को बैन करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।